हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 237 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इज बर्थ एस्फिक्सिया, नियोनेटल सेप्सिस, प्रीमैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, कंजेनाइटल एनोमलीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो न्यूनेटल डेथ होती है, नवजात शिशुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण होता है प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स as underdeveloped organ increases the risk of infections and breathing problems। जो भी प्री मैच्योर बेबी होते हैं या लो बर्थ वेट के बच्चे होते हैं, उनके अंग पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से उनमें इन्फेक्शन की और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन? चेस्ट कंप्रेशंस, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, वार्मिंग एंड क्लियरिंग द एयरवे, गिविंग आईवी फ्लूइड्स। करेक्ट आंसर होगा जो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन का फर्स्ट एक्शन होता है, यह होता है वार्मिंग एंड क्लियरिंग द एयरवे। बच्चे को गर्म रखना और उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। The first step in neonatal resuscitation is to keep child warm and clear the airway to ensure proper breathing। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which vaccine is given at birth to all newborns? नवजात में कौन सी वैक्सीन जन्म पर दी जाती है? डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर, हेपेटाइटिस ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन होती है। इसके अतिरिक्त पोलियो की 0 डोज देते हैं, ओपीवी की 0 डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस बी भी इंजेक्शन उसी समय लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। BCG vaccine is given at birth to protect against TB along with oral polio vaccine, OPV and hepatitis B vaccine। तो BCG वैक्सीन को जन्म के समय दिया जाता है टीबी से बचाव के लिए, और ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के साथ में इसको उस समय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कॉमन साइन ऑफ एक्लेम्सिया? एक्लेम्सिया का कॉमन साइन क्या होता है? हाई फीवर, सीवियर हेडेक विद कन्वर्जन्स, एक्सेसिव वेट गेन, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें से जो एक्लेम्सिया का जो कॉमन साइन होता है, यह होता है सीवियर हेडेक विद कन्वर्जन्स, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। Eclampsia is a life-threatening condition causing seizures, high blood pressure and organ damage in pregnancy। Eclampsia प्रेगनेंसी के समय होने वाली एक गंभीर बीमारी है, प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सीजर्स आने लगते हैं, उसका बीपी हाई हो जाता है और इसके कारण ऑर्गन डैमेज की समस्या भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The recommended daily calorie intake during pregnancy is। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के समय डेली रिकमेंडेड जो कैलोरी इंटेक होता है कितना होता है? 1200 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, 2200 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर होगा एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो डेली कैलोरी इंटेक होता है यह होता है 2500 किलो कैलोरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। A pregnant woman needs around 2500 kilocalorie per day to support fetal growth and maternal health। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेग्नेंट वोमेन को प्रतिदिन के रूप में 2500 किलो कैलोरी लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
Which method is best for detecting fetal distress during labor? A. Maternal weight measurement, ultrasound scan, fetal heart rate monitoring, फंडल हाइट मेजरमेंट। करेक्ट आंसर होगा फीटल स्ट्रेस को डिटेक्ट करने के लिए लेबर के टाइम का सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाता है? दैट इज फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। जो फीटल हार्ट रेट है उसकी मॉनिटरिंग करना। कंटिन्यूअस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग डिटेक्ट्स फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The safest method of delivery for a baby in breech presentation is। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो सेफेस्ट मेथड होता है डिलीवरी का यह क्या होता है? ऑप्शन ए नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, फोर्सेप्स असिस्टेड डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, वैकम असिस्टेड डिलीवरी। करेक्ट आंसर होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो सेफेस्ट मेथड होता है यह होता है सिजेरियन सेक्शन, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C-section is the safest option for breech presentation to avoid birth trauma and complications। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The most favorable pelvis shape for normal vaginal delivery is। एक सामान्य वजाइनल डिलीवरी के लिए जो सबसे अच्छी पेल्विस की शेप होती है यह कौन सी मानी गई है? एंड्रॉयड, गायनिकॉयड, एंथ्रोपॉयड, प्लेटिपॉयड, पेलॉयड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गायनिकॉयड जो शेप होती है फेवरेबल मानी गई है पेल्विस की नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरी के लिए। The gynecoid pelvis is the most common and ideal shape for childbirth, allowing for easy passage of the baby through the birth canals। जो गायनिकॉइड पेल्विस होता है यह सबसे अच्छा पेल्विस, सबसे आइडियल पेल्विस माना गया है चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि यह जो बेबी है वो बर्थ कैनाल में आसानी से पास कर जाता है इसके द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है गायनिकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद। द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, द बेबी इज डिलीवर्ड, द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, कॉन्ट्रैक्शंस बिकम वीक। लेबर की फर्स्ट स्टेज को कब समाप्त माना जाता है? जब माना जाता है जब सर्विक्स पूरी तरह डायलेटेड हो जाए। इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही है, द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस एंड ends when the cervix is fully dilated 10 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, यह जो शुरुआत होती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन से शुरुआत होती है। और एक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होने चाहिए? ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, फॉल्स नहीं होने चाहिए। और इसका जो एंड होता है वो जब ये सर्विक्स फुली डायलेटेड होता है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए, तब ये माना जाता है कि फर्स्ट स्टेज का अब एंड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन का जो साइन है वह क्या है? इंक्रीज्ड वजाइनल ब्लीडिंग, lengthening of the umbilical cord, uterus becomes globular and firm, all of the above। जो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन होता है ये सभी साइन प्लेसेंटल सेपरेशन के हैं। इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो, लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड हो, यूट्रस बिकम्स ग्लोबुलर एंड फर्म हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above। Signs of placental separation include increased vaginal bleeding, lightening of the umbilical cord, and a firm globular uterus as the placenta detaches from the uterine wall। Next question. The Apgar score is used to assess। अपगार स्कोर का प्रयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए द मदर्स कंडीशन आफ्टर लेबर, the newborn's physical health, the size of the baby, the progress of labor। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अपगार स्कोर का प्रयोग किया जाता है
जो नवजात बच्चा है उसके स्वास्थ्य का असेसमेंट करने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। The Apgar score evaluates a newborn's heart rate, respiratory rate, muscle tone, reflexes and color. Apgar स्कोर में 5 पॉइंट देखे जाते हैं: हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस और कलर एट 1 and 5 minutes after birth टू डिटेक्ट द नीड फॉर मेडिकल इंटरवेंशन। और यदि ये स्कोर अच्छा है तो ये माना जाता है कि बच्चा पूर्ण स्वस्थ है और उसको मेडिकल इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल एफएचआर फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 80 बीट्स पर मिनट, 90 to 110 बीट्स पर मिनट, 110 to 160 बीट्स पर मिनट, 170 to 190 बीट्स पर मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 110 से 160 बीट्स पर मिनट या 110 to 160 बीट्स पर मिनट is the normal fetal heart rate. So the correct answer is option C. The normal fetal heart rate FHR ranges from 110 to 160 beats per minute. A rate outside this range may indicate fetal distress. यदि इससे अधिक धड़कन है बच्चे की तो यह fetal distress का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the recommended weight gain during pregnancy for a normal BMI woman। एक सामान्य BMI वुमेन के लिए जो रिकमेंडेड वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के समय पर यह कितना होता है? 5 to 7 kg, 8 to 10 kg, 11 to 16 kg, 18 to 22 kg। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्यतः 11 से 16 किलोग्राम ये प्रेग्नेंट लेडी का, एक नॉर्मल BMI वाली प्रेग्नेंट लेडी का सामान्य माना जाता है। A normal weight woman should gain around 11 to 16 kg during pregnancy for a healthy baby and reduce pregnancy complications।